हेलो। धीरे एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th सेमेस्टर 2 बसंत हवा केदारनाथ अग्रवाल जी के कविताओं का लिखित व्याख्या करेंगे। जैसे कि बसंत हवा है और इसके जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। देखिए बसंत हवा केदारनाथ अग्रवाल, ये देखिए कविता का जो है आप लोग का पंक्ति का ये जो पेज है, इसी पेज का हम लोग क्या करेंगे, लिखित व्याख्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं पंक्ति लिख दिया हूँ और उसके ठीक बगल में ही ये कविता का अर्थ लिखा। हवा हूँ हवा मैं, बसंत हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौली। देखिए कवि ने हवा को मस्त मौली, स्वच्छ और ऊर्जा से भरी हुई बताया है। वह कहते हैं कि वह बसंत हवा है जो बसंत ऋतु की खुशबू और ताजगी लाती है। उसकी गति अनियंत्रित है और वह हर ओर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। अनोखी और बावली कहकर कवि ने हवा की चंचल और उसकी विशेषता को उजागर किया है, जो हर जीव को प्रेरित और उत्साहित करती है। यह हवा स्वतंत्र और उल्लास का प्रतीक करती है। इसमें देखिए उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हवाएं जो चंचल होती है वह एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उससे किसी भी बात की फिक्र नहीं होती है। उसके बाद देखिए हम लोग नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजीब हूँ। देखिए फिक्र का मतलब होता है जो है टेंशन, बड़ी निडर, निडर मतलब होता है क्या, किसी चीज की बात की डर नहीं है। जिधर मतलब जहां भी मन होता है वह उधर चली जाती है। कभी कहा उधर हवा जाती है। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है मुसाफिर स्वच्छंद बताया है, अजब हूँ के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। बंधन या चिंता की परवाह नहीं है, वह अपनी मर्जी से हर दिशा में घूमता है, मानो एक अद्भुत मुसाफिर हो। उसको यह भी फिक्र नहीं है कि वह कहाँ जा रही है, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, हर चीज उसे पता नहीं है। वह अपने मन का मालिक है, उसे जो मन करता है वह करते रहती है। मुसाफिर हो, एक अद्भुत मुसाफिर मतलब क्या, यात्री हो। उसकी यह स्वतंत्रता और चंचलता जीवन की ऊर्जा और खुशी का प्रतीक है, जो हर जगह अपने प्रभाव का एहसास कराती है। देखिए ना घर बार मेरा, यहां पे देख सकते हैं, ना घर बार मेरा ना उद्देश्य मेरा। देखिए ना तो मेरा क्या है, कोई घर है नहीं, मेरा बाहर है। ना उद्देश्य मतलब कोई लक्ष्य ये बना के वो जीवन में नहीं रखा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो वो मेरा लक्ष्य। ना इच्छा किसी का, ना उसे कुछ चीज का पाने की इच्छा है, ना किसी का आशा, किसी का मतलब आशा भी नहीं है कि ये वो मेरा काम कर देगा, ये वो व्यक्ति मेरा वो काम कर देगा। इसी प्रकार का कोई भी उसे आशा और आकांक्षा नहीं है। ना प्रेमी ना दुश्मन, ना तो मेरा मुझे चाहने वाला कोई है, ना ही मेरा इस संसार में कोई दुश्मन है। ना तो वो किसी से क्या झगड़ा करता है, ना उसका उससे मित्रता ही है। अब देखिए जिधर चाहती हो मतलब जहां उसके जाने की इच्छा होती है, जिधर चाहती हो उधर घूम जाती हो, उधर ही वो क्या करती है, हवा, पसंद की हवा
चली जाती है, उसे किसी भी प्रकार का फिक्र नहीं है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, वो बता रही कि मैं हवाई हूँ। वो किस पर मौसम की हवा हूँ? बसंती हवा। देखिए यहाँ पे लिखित वाक्य कहा है, तो मैंने देखिए कवि ने हवा को पूर्णतः स्वच्छंद और निर्लिप्त बताया है। उनका ना कोई घर है, ना कोई लक्ष्य है, ना ही किसी से उसे अपेक्षा या आशा है। कोई अपेक्षा नहीं कि वो मेरा काम कर देगा, या वो किसी से आशा बनाए नहीं रखा, वो आशावादी नहीं है। वह माया मोह और संबंधों से पड़े है, ना प्रेमी है ना दुश्मन है। अपनी स्वतंत्रता में वह बस अपनी दिशा चुनती है, आनंद पूर्वक विचरण करती है। बसंती हवा के माध्यम से कवि ने जीवन की वह आस्था दर्शाई है जहां कोई बंधन नहीं है, केवल स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता और ऊर्जा की प्राप्ति है। और ताजगी का अनुभव होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो कहा गया है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जहां से चली मैं, मतलब वो कहां से चली, वो बताने रही है कि कहां से मैं चली हूं। जहां को गई मतलब जहां मन किया वहां गई। अब कहां गई? शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन। अब देखिए यहाँ तो आप शहर जानते ही हैं, गांव जानते हैं, बस्ती तो जानते ही हैं, नदी मतलब नदी का, रेत मतलब क्या होता है? ये बालू जो होते हैं, बालू को ही रेत। निर्जन, जहां पे कोई भी लोग ना हो। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, इसका व्याख्या में चलते हैं। तो कभी हवा की सर्वव्यापकता, मतलब कि हर ओर व्यापक है, सर्वव्यापकता और स्वच्छता को दर्शाते हैं। हवा हर जगह जाती है। शहरों की चहल पहल से लेकर, अब देखिए शहरों में क्या होता है? चहल पहल होता है। शहरों की चहल पहल से लेकर गांवों की सादगी तक, बस्तियों की हलचल से निर्जन स्थानों की शांति तक। अब निर्जन मतलब जहां पे व्यक्ति नहीं रहेगा, जहां पे जीव नहीं रहेगा, वहां पे क्या होगा? शांति बनी रहेगी। नदी की ताजगी और रेत की मार्ग गर्मी को छूकर वह अपने अस्तित्व का एहसास करती है। वह हर स्थान पर की गवाह है, वो मतलब हर जगह जाती है, उसकी गवाही करती है। हरे खेत हराई होता है। देखिए पोखर, नदी का तालाब जो होता है उसी को बोलते हैं पोखर। झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? कवि ने हवा की चंचलता और सकारात्मक ऊर्जा को चित्रित किया है। पसंद हवा हरे भरे खेतों को झुलाती है और पोखर पर लहरें बनाती है। जीवन में आनंद और गति भरती है। उसकी उपस्थिति वातावरण को जीवंत बना देता है। वह उल्लास और उमंग का प्रतीक है जो प्राकृतिक में नई ताजगी और स्फूर्ति लाती है। देखिए चढ़ी पेड़ महुआ का पेड़ होता है, विशेष प्रकार का यह महुआ का फल होता है। थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोड़ा, मतलब उसे भी हिलाया। किया कानों में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। अब देखिए ये क्या कहा गया है यहाँ पे? कवि ने बसंती हवा की चंचलता और उन्मुखता का चित्रण किया है। यह हवा महुआ के पेड़ पर चढ़कर शोर मचाती है, आम के पेड़ को झकझोर कर उसकी टहनियों में हलचल करती है। अपनी गति में यह कभी रुकती नहीं, खेतों में गेहूं की बालियों को लहराती है। यह हवा प्रकृति की जीवंतता और उत्साह का प्रतीक है जो हर चीज में जान भर देती है। देखिए उसके बाद है, पहाड़ दो पहाड़ क्या, अनेकों पहाड़ तक इसी में रहती मैं।
मतलब हवा ने यहाँ के अनंत और असीमित यात्रा को व्यक्त किया है। वह समय और सीमा से परे है। वह 1 घंटा दिन या अनगिनत पहरों तक अपनी मस्ती और स्वतंत्रता में मग्न रहता है। निरंतर गतिशील है, मतलब वो कभी भी रुकता नहीं है। उसे जो इसमें आनंद होता है वह कार्य वह करते रहता है। वह समय की सीमा में बंधता नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे है, खरी देख अलसी लिए शीशा कलसी मुझे खूब सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। यहां देखिए क्या कह रहे हैं कवि। देखिए कवि ने हवा की चंचलता और खेल भावना को दर्शाया। हवा आलसी के खेल में पहुंचकर उसके टहनियों को हिलाती झुलाती है, मानो उसने खेल रही हो। हालांकि वह पूरी कोशिश करती है लेकिन टहनियां पर रखी कलसी नहीं गिरती है। देखिए यहां पे वो क्या कहा गया है। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, मतलब उसे हार मिल गया इसलिए वो क्या की, सरसों के जो पेड़ होते हैं उसे हिलाया नहीं। झुलाई न सरसों हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। यहां पे देखिए वो बोल रहे हैं कवि कि कवि ने हवा की हार स्वीकार किया। स्वाभाविकता और उसकी चंचल प्रकृति को व्यक्त करता है। आलसी के साथ असफल प्रयास के बाद भी वसंत हवा ने सरसों को हिलाने या झुलाने की कोशिश नहीं की। यह हवा की स्वच्छंद और उसकी सहज प्रवृत्ति को दर्शाया है, जो बिना किसी द्वेष या जुझलाहट के अपनी यात्रा जारी रखती है। अब देखिए यहाँ पे है, मुझे देखते ही अरहरी लजाई बनाया न मानी। कवि ने हवा की चंचलता और स्वाभाविकता खेल की को दर्शाते। बसंत हवा अरहर के पौधे को देखकर उन्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन देखिए यहाँ उसे भी ना छोड़ा, पथिक आ रहा था। अरहर झुकाने से इनकार कर देता है। हवा ने पथिक को भी नहीं छोड़ता, मानो हर किसी से छेड़छाड़ उसकी प्रकृति हो। मतलब वो हर चीज से क्या कर रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, उसी पर ढकेला हंसी जोड़ से मैं हवसी सब दिशाएं हंसे लहलहाते हरे खेत सारे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी बसंत हवा में हंसी की सृष्टि हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि ने बसंती हवा की चंचल और उल्लास को व्यक्त किया है। हवा जब किसी पर हल्का सा दबाव डालती है तो वह जोर से हंस पड़ती है, जिससे चारों दिशाओं में हंसी गूंज उठती है। यह हंसी हरे पेड़ खेतों और चमचमाती धूप में फैल जाती है और पूरी सृष्टि में उल्लास का वातावरण बनाती है। हवा हूँ मैं हवा बसंती हवा हूँ। देखिए कभी अपने शुद्धता और चंचलता को हवा के रूप में व्यक्त किया है। बसंत हवा का अर्थ है कि वह हवा जो बसंत ऋतु में आती है, ताजगी उत्साह और नयापन लेकर। यह हवा न केवल शारीरिक रूप से स्वतंत्र है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अनियंत्रित और मुक्त है, जो हर स्थान पर जाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। मतलब वो हर जगह पहुंच जाता है और अपनी स्थिति का क्या करता है, एहसास कराता है।